नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को हमने लिया है, इसको हल करके सीखेंगे। आगे भी सवाल है, देखिए हमारा ये टोटल कितना 12 सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। समीकरण क्या होता है, ये जितने समीकरण लिखे हैं ये सारे रैखिक समीकरण है। इसको रैखिक समीकरण ही क्यों कहा जाता है वो पहले समझिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सवाल क्या है, हमारा पहला सवाल है x माइनस टू बराबर है 7। यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है, x की घात है आपका 1। x की घात कितनी है, 1, इसलिए आपका ये रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर मान लीजिए x की घात 2 हो जाता तब ये द्विघात समीकरण कहलाता। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि रैखिक समीकरण क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि x की घात आपका कितना है, x की घात कितना है, x की घात है आपका 1, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, जो x y z a b c d जो लिखा होता है उसको बोलते हैं चर। जैसे यहाँ पे जो x है इसको कहा जाता है चर, और यहाँ पे जो 2 है उसको बोला जाएगा अचर। 2 क्या है, अचर है। उसी तरीके से 7 भी आपका क्या, अचर कहलाएगा। अचर मतलब जो कभी नहीं बदलता। जैसे यहाँ पे x y z का मान तो हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल्स बोला जाता है। और जो अचर यानी 2 है इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये अचर और चर आप समझ गए होंगे। यानी गिनती वाले को हम अचर बोल देते हैं, और जो x y z a b c d होता है उसको हम चर बोल देते हैं। ठीक है, आप इतना तो समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। हमें क्या करना है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी यहाँ पे जो x y z t ये जो चर है उसका मान निकालना है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी आप समझिए, x की जितनी घात होती है उतना ही उसका मान आता है। जैसे यहाँ पे x की घात 1 है, इसका 1 मान आएगा, 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आइए इसको हल करते हैं। x माइनस 2 बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, गिनती वाले को एक तरफ कर लेना है, और जो चर है यानी x y z है उसको एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए x वाला एक ही जगह है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये -2 को बराबर की उस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 पहले से है। अब ये -2 जब बराबर की इस साइड आएगा, माइनस का 2 बन जाएगा आपका प्लस का 2। -2 क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। यानी यहाँ से देखिए आप x बराबर कह सकते हैं 7 और 2 का जोड़ हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए, जिनको पक्षांतर नहीं आता उनको मैं पक्षांतर के बारे में भी थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पक्षांतर यानी देखिए आपका ये बराबर है, ठीक है? अगर ये बराबर इधर माइनस है, जब बराबर के उस साइड ले जाएँगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है? अगर बराबर के इधर मान लीजिए कहीं पे प्लस है, तो जब बराबर के उस साइड ले जाएँगे तो आपका हो जाएगा माइनस। और ठीक इसी का उल्टा है, अगर इस साइड से बराबर की इस साइड से प्लस को जब इस साइड ले आएँगे तो माइनस में हो जाएगा, और आपका माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस को इस साइड ले आएँगे तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट करके भी लिख लीजिए। यानी बराबर के उस साइड जब भी किसी नंबर को आप पक्षांतर करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हल करते हैं। ये आपका समीकरण हल हो गया, x का मान कितना आया? 9 आया। और फिर देखिए दूसरा सवाल है y प्लस 3 बराबर 10। दूसरा सवाल क्या है? y प्लस 3 बराबर है 10। इसको हल करना है। आपका ये सवाल नंबर 2 है, ठीक है? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बराबर क्या है? 10 है, यहाँ पे 0 लिख दिया हमने। y प्लस 3 बराबर है आपका 10। तो इसको हल कीजिए, गिनती वाले को एक साइड कर लीजिए, और जो x, y, z है उसको एक तरफ रहने दीजिए। इधर देखिए y है, y को ऐसे ही छोड़ दीजिए y, और ये देखिए प्लस का 3 है, ठीक है? अब इसको बराबर लिख लेते हैं, बराबर का 10 है तो 10 कर लिया, और ये प्लस का 3 है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से y का y बराबर 10 में से 3 को घटाएँगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। यानी यहाँ ये भी समीकरण आपका हल हो चुका है। y का मान कितना आया? 7 आया। और फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? 6 बराबर है आपका z प्लस 2। z प्लस 2। अब देखिए, यहाँ भी आपको क्या करना है, गिनती वाले को एक साइड कर लेना है, और जो x y z है उसको एक साइड रहने देना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप देखिए 6 पहले से 6, और ये जो गिनती में 2 है, ये प्लस का 2 है, जब बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका z। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर लिया, जेड को इसी साइड रहने दिया, प्लस का 2 था, बराबर किस साइड पक्षांतर कर लिया तो माइनस का 2 हो गया। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4,
बराबर हो जाएगा z। आपका सवाल हल हो चुका है। यानी ये जो z है इसका मान क्या हो जाएगा 4, या इसको लिखने का थोड़ा देखने में अच्छा लगे z बराबर 4 आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों ही उत्तर आपका सही रहेगा। ठीक। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या है? 3/7 प्लस यक्स। लिख लीजिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है आपका सवाल नंबर 4? 3/7, 3/7 प्लस का एक्स है, प्लस का यक्स है, बराबर है आपका 17/7। बराबर क्या है? 17/7 है। इसको हल करना है। ये भी आपका रैखिक समीकरण ही है क्योंकि x की घात 1 है। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हमने बताया कि जो गिनती वाले हैं उसको एक साइड करना है और जो x y z है उसको एक साइड रहने देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका x यहाँ पे है, ये गिनती है केवल, इसमें x y z कुछ है नहीं। ये भी आपका गिनती है। तो ये 3/7 को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है। जब उस साइड पक्षांतर होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। कोई चिन्ह न लगने का मतलब क्या? ये प्लस में होता ही है, ये माना ही जाता है। तो इस साइड से बचेगा केवल x और बराबर के उस साइड क्या है? 17/7 पहले से है, 17/7 और ये प्लस 3/7 है। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3/7, माइनस का 3/7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। तो बराबर के जब उस साइड करेंगे तो 17/7 पहले से था और ये प्लस का 3/7 इधर आके माइनस का 3/7 हो जाएगा। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए। यक्स बराबर हो जाएगा, देखिए 17 में से 3 को घटाएंगे, 17 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 14। क्या आएगा? 14 बटा, अब देखिए नीचे का हर दोनों बराबर था इसीलिए हमने 17 में से डायरेक्ट घटा दिया। जब ये अंश हर जब हर दोनों भिन्न का बराबर हो तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं। तो 17 में से 3 को घटाया 14, 7 और 7 का लसन निकालेंगे तो आपका 7 ही रहेगा। ठीक, एक ही 7 को लिखना होता है। और फिर देखिए आगे हल कर लीजिए इसको। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? अब 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी x बराबर हमें 2 मिल जाएगा। इसके नीचे एक आएगा, ये जो एक कम है एक बचा हुआ है, बट नीचे एक लिखते नहीं है, लिखने का सही तरीका नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन सवाल हल करेंगे हम? 5वां सवाल हल करेंगे। ठीक है, 5वां सवाल थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं। 5वां सवाल हल करने जा रहे हैं अब हम लोग। ये 6x बराबर 12 है, 6x बराबर क्या है? 12 है। कौन सा? 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर लिख लेता हूँ। 6x बराबर 12 है। तो लिख लीजिए 6x बराबर क्या है? 12 है। यहाँ पर देखिए x का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं? 6 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। 6 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, आप पूरा लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में भाग करने पर 6 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा केवल, आप लिख भी लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो 6x डिवाइड बाई 6 बराबर 12/6। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, इधर बचेगा केवल x, 6 कम 6 दूनी। ठीक है, यानी यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा कितना? 2। ये आपका हल हो चुका है। ठीक है, ये देखिए x का मान कितना मिला हमें? 2 मिल चुका है। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6वां सवाल, t/5 बराबर 10। t/5 बराबर 10। सवाल नंबर 6 देखिए आप। सवाल नंबर 6, t/5 बराबर कितना है? 10 है। ये सवाल नंबर 6। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? 5 का देखिए डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 के इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा आपका, t बराबर क्या हो जाएगा? 5 दहा में 50। ये भी समीकरण आपका हल हो चुका है। ये देखिए 6 सवाल हमने हल कर लिया। देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो ये बाकी का सवाल बचा हुआ है, बाकी का 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल बचा हुआ है और तो अगले वीडियो में हम इसको हल करके बता देंगे।